नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में एनडीए भले से ऑल इज वेल वाला गेम जो है दिखाने की भरपूर कोशिश में जुटा है, लेकिन अंदर खाने का सच है कि नीतीश कुमार को लगातार कमजोर किया जा रहा है और बीजेपी और जदयू में चल रहे रार तकरार का दौर थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीनने के बाद अब स्पीकर पद पे बीजेपी का कब्जा तय हो गया है। दावा किया जा रहा है कि स्पीकर का नाम फाइनल हो गया है और 1 दिसंबर को सदन के आगाज के बाद इसका औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है, एक बार फिर से ना सिर्फ नीतीश लॉबी एक्टिव हुई है, बल्कि नीतीश ने बीच कैबिनेट में अपना तेवर दिखाया है, जिसको लेके हड़कंप मच गया है। स्पीकर पद पे किसका नाम फाइनल हो गया है और कैसे जदयू के हाथ से एक और बड़ा मौका निकल गया है, साथ ही नीतीश ने बीच कैबिनेट में कौन से तेवर दिखाए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में सिर्फ 4 सीटें कम होने के बाद भी जदयू और नीतीश कुमार हर मोर्चे पे बीजेपी से बहुत पीछे क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये बात सबको खटक रही है। जबकि सच्चाई है कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ नहीं होते तो बीजेपी का हाल भी आरजेडी से कम नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी जदयू गुजरात लॉबी के पूरे प्रेशर में है। इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है कि नीतीश कुमार को सीएम तो पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने बनाया है, लेकिन पावर छीन के अपने डिप्टी सीएम को दे दी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा खेल ये है कि बीजेपी और गोदी मीडिया माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ गृह मंत्रालय तो छीना है, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी पकड़ नीतीश कुमार के ही हाथ में है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कोई सीएम ऐसा भी होता है कि वो नीतियों को बनाने में या फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था में उनका रोल होना चाहिए, या फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग में। लेकिन गोदी मीडिया और भ्रम फैलाने वालों को कहां ही क्या जाए। उनकी बस कोशिश है कि किसी तरह से जनता को लॉलीपॉप दे के बहला लिया जाए, उनको ऐसे ही रखा जाए। लेकिन सच ये है कि नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय छिन जाने से उनकी ताकत आधी हो गई है। साथ ही चाणक्य जी के दाहिने हाथ सम्राट चौधरी का रुतबा डिप्टी सीएम होने के नाते भी सीएम के बराबर है। हालांकि पूरा खेल नीतीश कुमार और उनके साथ कुछ सीनियर नेता समझ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर है कि बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को जोर का झटका दे दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक और जहां पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तो दूसरी और मीटिंग से पहले ही स्पीकर का नाम लगभग फाइनल हो गया है और ये पद एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, यानी कि हर ओर से नीतीश कुमार की पार्टी का तगड़ा वाला नुकसान है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीना गया था, लिया गया था, तो ये चर्चा थी कि शायद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने तय किया कि विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर उनका होगा। लेकिन अब एक बार फिर से गेम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में फुल एक्शन में दिखाई दिए हैं और उन्होंने पहली कैबिनेट में 6 बड़े प्रस्ताव पे मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि इसमें 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने वाले सड़क, उद्योग, प्रोत्साहन जैसे कई अहम बिंदुओं पे पास किया गया है। कहा जा रहा है कि इस पे जो है विधानसभा में चर्चा होगी। नई सरकार की पहली विधानसभा 1 नवंबर से बुलाई जा सकती है, जिसमें विधायकों का शपथ ग्रहण और नए स्पीकर की नियुक्ति शामिल है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और पलायन को रोकने के तरीकों पर रोक के लिए तो प्लान तैयार किया गया है। लेकिन प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के लिए कोई खासा नहीं आया है, क्योंकि नीतीश ने गृह मंत्रालय छीन जाने के बाद इस पर से फोकस पूरी तरह से हटा दिया है। जबकि आपको बता दें कि आरजेडी ने कल से लेकर आज तक बिहार में अपराधों की लंबी चौड़ी लिस्ट अपने एक्स समेत सोशल मीडिया पे अपलोड की है। लेकिन जो है इसके बाद भी कानून व्यवस्था को लेकर पहली कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार में मौसम गुलाबी नजर आ रहा है। लेकिन सच ये है कि नीतीश के तेवर गृह विभाग छीनने के बाद बदले हुए हैं और अब जो स्पीकर को लेकर बीजेपी के प्रेम कुमार का नाम फाइनल हुआ है, इससे भी नीतीश कुमार खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी के पास गृह विभाग, 2 डिप्टी सीएम, बिहार के ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग और फिर अब स्पीकर पे बीजेपी के प्रेम कुमार का नाम फाइनल होना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में जदयू और नीतीश कुमार पे कोई ना कोई प्रेशर तो जरूर है। क्यों और कैसे एक के बाद एक पद बीजेपी के खाते में चला जा रहा है। आपको बता दें कि विधान परिषद के अध्यक्ष का पद भी बीजेपी के पास पहले से ही है। ऐसे में बिहार सरकार के आधी ताकत वाले सीएम का पद छोड़ के बाकी सभी अहम पद बीजेपी के खाते में हैं। ये ना सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी के लिए गंभीर सवाल है, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं साफ है कि अंदर खाने में भारी उठापटक चल रही है। अंदर खाने से जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल अपनी सरकार की तरह बिहार की सरकार को चलाना चाहती है, यानी कि हर वो एजेंडा जो बीजेपी अपने शासित प्रदेशों में लागू करती है वो बिहार में भी करेगी और इसके चलते आने वाले महीने में कई
बड़े विधायी प्रस्ताव आएंगे, लेकिन इसीलिए नेतृत्व को एक अनुभवी चेहरा चाहिए जो सदन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से चला सके, साथ ही अपने प्रस्ताव को ना सिर्फ मजबूती से पेश कर सके बल्कि जरूरत पड़ने पे पास कराने की भी ताकत रखता हो। यही कारण है दोस्तों कि अध्यक्ष पद पे किसे मौका मिलेगा, इस सवाल ने बीजेपी के कई दिनों से राजनीतिक तापमान जो बढ़ा रखा है। जेडीयू और भाजपा के बीच में इस पोस्ट को लेकर कई दौर की चर्चा चल रही है, लेकिन आखिर में अनुभव, वरिष्ठता और संगठनात्मक संतुलन को आधार मानते हुए एक नाम पे मुहर लग गई है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बीजेपी के नेता प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है। वो कई बार के विधायक हैं और विधानसभा का लंबा अनुभव रखते हैं। अब सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जा रहा है। आपको यहाँ बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और इसी दौरान अध्यक्ष पद का चुनाव भी संपन्न कराया जाएगा। नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष और सहयोगी दल एकमत है, इसीलिए पूरा चुनाव महज औपचारिकता बनने की संभावना है। विपक्ष भी फिलहाल अपने पत्ते खोलने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद बिहार की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। कई वर्षों बाद ये जिम्मेदारी फिर भाजपा के खाते में जा रही है। पार्टी इसको अपनी बड़ी संगठनात्मक सफलता मान रही है। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी एनडीए की मजबूती को ध्यान में रखते हुए इस फैसले का समर्थन किया है। लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने से जो खबर है वो ये है कि जदयू इससे कहीं से भी खुश नहीं है, क्योंकि जदयू किसी भी कीमत पे विधानसभा अध्यक्ष पद यानी कि स्पीकर का पद खोना ही नहीं चाहती। आपको यहाँ बता दें कि जिस तरह की हालत एक हफ्ते की सरकार में देखी जा रही है, इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ये खेल बहुत दिन तक चलने वाला तो है नहीं, और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया था ये भी किसी से छिपा और ढका नहीं है। ऐसे में बीजेपी का स्पीकर होना इसकी बहुत बड़ी जीत है। आपको याद ही दिला दें कि जब दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होती है तो इसमें स्पीकर का पद बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि पूरा देश महाराष्ट्र में वो देख ही चुका है इसको कि उद्धव ठाकरे कहते रहे दल बदल कानून में कार्रवाई हो, लेकिन सरकार बन गई, शपथ हो गई, मंत्रियों के बंटवारे हो गए, लेकिन कार्रवाई ही नहीं हुई और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। ऐसे में बिहार में जिस तरह से जदयू और नीतीश कुमार के हाथ से स्पीकर का पद निकलता है, ऐसे में साफ है नीतीश कुमार को जो झटका लगा है और ये झटका जोर का ही है, क्योंकि नीतीश और जदयू की ताकत लगभग बराबर की सीटों के बाद भी बीजेपी के मुकाबले आधे से बहुत कम है। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है कि नीतीश कुमार और जदयू के हाथ से स्पीकर का पद फिसलना इस बात की दलील नहीं देता है कि जदयू प्रेशर में काम कर रहा है? क्या जदयू के हाथ से गृह मंत्रालय और अब स्पीकर का पद छिनने के बाद जो खाली हाथ नहीं हो गए हैं, क्या ये नीतीश कुमार के लिए जोर का झटका नहीं है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।